हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धि मिश्रा है। आपका नाम क्या है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है कहानी सपेरों की। ओके, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो एक कहानी सपेरों के बारे में मैं बताऊंगी, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे। आपको यहाँ पे सांप की डिज़ाइन भी दिख रही है और हम लोग कहानी सपेरों की पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रेशमनाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर हैं। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। फ्रेंड्स, तो इधर आपने देखा कि एक लड़का है, उसका नाम है आर्यनाथ। तो उसने अपनी इतनी कहानी सुनाई है कि आपको बहुत हैरानी होगी कि मैं बीन बजा सकता हूँ। ऐसा यहाँ पे कुछ ही लोग कर सकते हैं, तो आपको यही तो आसानी रहेगी, है ना? तो ये आपको बिल्कुल सही लगेगा। तो प्लीज़ जो मैंने अभी आपको इधर की तरफ बताया है वो प्लीज़ देखना। ओके, तो ये आर्यनाथ ने मुझे हम लोगों को बता दिया। अब हम लोग दूसरे मुद्दे पे चलेंगे। यादें दादाजी की। अब वो नहीं बोल रहा था कि मैं अपने दादाजी के बारे में बताऊंगा, तो ये बता रहा है यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। क्या बता रहा है? मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहाँ भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। वाह दोस्तों, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। ये देखिए, इन लोगों ने बांस की टोकरी में से अपने प्यारे स्नेक निकाले हैं। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। वो ये क्यों बता रहा है? उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। अरे वाह, तो ये सब तो बहुत ही अच्छे थे, है ना? सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी
कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। हाँ, ये सब तो सही है। सपेरे, जिनको सांप का जो काटे हैं, जैसे किसी सांप ने काट लिया तो सपेरा जो आते हैं सपेरे, वो उनको सही कर देते हैं। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप चिल्लाता हुआ भागा आता, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। वाओ, दिस इज़ वेरी अमेजिंग। आपको बहुत अमेजिंग लग रहा होगा, है ना? अब हम लोग टीचर्स में आते हैं। ओके, वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। चलिए, हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया है ना। हम लोगों ने पूरा इतना पढ़ लिया है। अब हम लोग आएंगे दूसरे मुद्दे पर। बताओ, पहला, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? कहाँ? अगर आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा हो तो बताइए कहाँ देखा है। नेक्स्ट, क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहाँ? अगर आपने कभी सांप देखा भी है तो कहाँ देखा है? बताओ। थर्ड, क्या तुम्हें उससे डर लगा? क्यों? अगर आपने सांप देखा भी है तो तुम लोगों को उससे डर लगा भी या नहीं? और डर लगा तो क्यों लगा? तुम्हें क्या लगता है, सभी सांप जहरीले होते हैं? फ्रेंड्स, आपको लगता है कि सभी सांप जहरीले होते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं, सारे तो होते नहीं। ओके, अब हम लोग इस मुद्दे पे आते हैं। तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा, या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? अरे वाह, इसने बता दिया कि जो सांप होता है उसके बाहरी कान नहीं होते, अंदर के कान होते हैं। वो तो सबको पता है। अब हम आएंगे, अब हम क्या करें। आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन उजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। क्या बोला? आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और
उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं। इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को मारते हैं। चलिए अब हम लोग इधर आए। शिक्षक संकेत। फ्रेंड्स, क्या है शिक्षक संकेत? अगर मुमकिन हो तो चित्रों की सहायता से बच्चों को सांप के डसने वाले दांत, जहर की थैली और उसे निकालने के तरीके के बारे में बताया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में। ये अभी मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है, मैं उसके बाद का पार्ट आपको दूसरी बार बताऊंगी। दूसरे वीडियो में अब मैं पार्ट सेकंड बनाऊंगी। ओके, पार्ट फर्स्ट है, मैंने बताया है। ओके, बाय फ्रेंड्स। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में और सेकंड पार्ट में। ये मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया। ओके, बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।